Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। और हर मंडे को हम आपको बता रहे होते हैं कि ये वीक में क्या करना है क्या नहीं करना है। एस्ट्रोलॉजिकल गाइडलाइंस जो शेयर करते हैं हमारे साथ सैयद अली ज़ंजानी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से हैं? बिल्कुल शुक्र। सो ये हफ्ता कैसा रहेगा? हमने मेरा ख्याल है कमर दर अकरब तो गुजार लिया है। जी बिल्कुल, अभी कल ही गुजरा है। हाँ। कल ही ख़त्म हुआ है, चूँकि दो सिस्टम चल रहे हैं, एक वैदिक है एक वेस्टर्न है। उन दोनों के मुताबिक फाइनली कल मुकम्मल तौर पे कमर दर अकरब जो है वो ख़त्म हो गया है कि वो जो बेचैनी बेकरारी का अरसा था वो हमने वीकेंड में गुजार दिया सारा। हाँ। और अब ये काम करने का हफ़्ता है, मेहनत का हफ़्ता है, आगे बढ़ने का वीक है। तो ये हफ़्ता ओवरऑल तमाम ज़ोडिक साइंस के लिए अगर मैं देखूं तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर है। 4 ऐसे ज़ोडिक साइन हैं जिनको थोड़ी सी एहतियात की ज़रूरत रहेगी, लेकिन ओवरऑल तमाम के प्लैनेट्स जो हैं वो इस वीक में बेहतर हैं। कोई ग्रहण नहीं है, कोई ख़राबी नहीं है, कोई कमर दर अकरब नहीं है। वाह, तो बहुत अच्छा वीक रहेगा ये। ग्रेट। अच्छा जी, तो शुरू करें हम फिर कि क्या रहेगा, किसके वैसे कौन से वो 4 हैं? एक जनरल गाइडलाइन शुरू में दे दें फिर हम। उसके अंदर ये है कि चूँकि मरकरी जो है वो डिबिलिटेशन में चल रहा है, जमनाय वर्गोस वाले, और फिर उसके बाद वीनस कम्बस्ट चल रहा है। तो टॉरस और लिब्रा वाले ये 4 ऐसे ज़ोडिक साइन हैं जिनको मुशावरत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहेगी। लेकिन बाकी डिटेल में इनके क्या मामलात हैं वो तो इंशाल्लाह इनका भी हम हॉरोस्कोप देखते हैं तो उसमें मैं आपको बताऊंगा। इन 4 को ज़रा एहतियात किए, लेकिन बाकियों को भी शायद हो सकती है। अभी ज़रा नज़र दौड़ाते हैं 1 बाय 1 तो पता चल जाएगा सबका क्या सूरत हाल है। चलें जी। एरीज़ की हम बात करते हैं। इनका रूलिंग प्लैनेट मार्स ट्रांजिट कर रहा है पाइसिस के अंदर, और अभी रिसेंटली पाइसिस के अंदर आया है। और ये चूँकि इसका अखराजात का घर है, लेकिन ये हफ़्ता वैसे नॉर्मली देखा जाए तो एरीज़ वालों के लिए बहुत अच्छा है। उनके नसीब के लिए, उनके मुकद्दर के लिए, उनकी कामयाबी के लिए, काबिलियत के लिए, वो बच्चे जो हायर एजुकेशन के लिए इवन बैरून मुल्क जाना चाहते हैं उनके लिए वीक बहुत अच्छा है। फिर इस वीक के पहले जो 2 दिन हैं उसमें अगर कोई ख्वाब देखें, कोई ताबीर उसकी जो भी बनती है वो ज़रूर मालूम करने की कोशिश करें, क्योंकि मुस्तकबिल के हवाले से कुछ इशारे इनको मिलेंगे। ये हफ़्ता आगे बढ़ने का भी है। फ़ॉरेन ट्रैवलिंग के हवाले से भी मामलात में आसानी रहेगी। पेरेंट्स के साथ, ख़ास तौर पे वालिद के साथ अगर कोई आपको काम है या आपने उनसे काम लेना है, उनके साथ मिलकर कुछ करना है, उनके साथ मामलात काफ़ी हद तक बेहतर रहेंगे। कि मेहनत का सिला इस वीक में इनको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बहन भाइयों का साथ रहेगा, पड़ोसियों के साथ अच्छे मरासम इनके कायम होते हुए दिखाई देते हैं। शॉर्ट जर्नीज़ जो हैं वो भी एक्सपेक्टेड हैं। ख़ानदानी अमूर भी कुछ हद तक थोड़े से इस वीक में इनके साथ चलते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये वीक इनके लिए काफ़ी प्रोग्रेसिव रहेगा कि अगर ख़र्चा हो भी रहा है तो इनकम ज़्यादा है, ख़र्चा ज़रा थोड़ा सा कम है। वैसे भी एरीज़ वाले इतने कंजूस नहीं होते, ना लालची होते हैं, चीज़ों को बड़ी तहम्मुल मिजाजी से लेके चलते हैं। सही। इसके बाद हम बात करते हैं टॉरस की। इनका रूलिंग प्लैनेट वीनस जो कि ट्रांजिट कर रहा है एरीज़ में, कम्बस्ट भी चल रहा है। तो ये वीक बहुत एहतियात की है। इसमें नाउमीदी हो सकती है, मायूसी हो सकती है, परेशानी हो सकती है। घर से निकलें ट्रैवलिंग के लिए, जब भी निकलें तो सदका खैरात अपना ज़रूर देकर जाएं। जिसमें मीठी चीज़ों का सदका, कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें मिठास हो तो उसका सदका ज़रूरी अपना दें। ये टॉरस वालों का सदका बनता है, क्योंकि दौरान सफ़र मुश्किलात, हादसात, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। अजनबी अफराद जो हैं उनसे एहतियात करें। फिर विरासत के मामलात के अंदर बहस व मुबाहिसा पैदा हो सकता है। ख़र्चा ज़रूरत से ज़्यादा हो जाना, लब लहजे में तलखी रहना, अल्फाज का चुनाव सोच समझ कर इस्तेमाल करें। घर में को बड़ा बुज़ुर्ग, उनको कोई हेल्थ के इश्यूज़ हो सकते हैं, डॉक्टर के पास इस वीक में इनके चक्कर लगते हुए दिखाई देते हैं। और जो नौकरी पेशा अफराद हैं या कारोबारी अफराद हैं उनके लिए इस वीक में प्रेशर बहुत ज़्यादा रहेगा, काम का ओवरबर्डन रहेंगे, जिसकी वजह से थोड़ी सी तलखी इनके मिजाज में रहेगी। तो ये हफ़्ता राह फ़रार का नहीं है, काम करने का है। तो बेहतर है कि अपना सदका खैरात देकर इस वीक को गुजारिए। बिल्कुल। और ये जो गाइडलाइंस है ये शेयर करने का मतलब भी है कि अगर आपको एंग्जाइटी हो रही हो, ऐसी कैफियत हो रही हो, तो आपको पता हो कि ये टाइम ऐसा है, थोड़ा सा उसको मैनेज करके गुजार लें। जी बिल्कुल ऐसे ही। इसके बाद हम बात करते हैं जमनाई की। इनका रूलिंग प्लैनेट मरकरी ट्रांजिट कर रहा है पाइसिस के अंदर। ये वीक पाइसिस के लिए सिर्फ़ और सिर्फ सोचने समझने की सलाहियत इनकी डिस्टर्ब है, कि जिसमें जल्दबाजी में लिया गया फ़ैसला इनको प्रॉब्लम दे सकता है। तो जेमिनी ने कोई फ़ैसला नहीं करना इस नहीं, फ़ैसला बिल्कुल करें, लेकिन मुशावरत करके कर लें। अगर सोच रहे हैं
उसकी रीथिंकिंग जो है बड़ी ज़रूरी है कि बग़ैर सोचे, अक्सर जमनाए वाले बग़ैर सोचे समझे बोल देते हैं। ये इतने बातूनी होते हैं, इतने बातूनी होते हैं कि इनको कई दफ़ा चुप करवाना मुश्किल हो जाता है, जो प्योर जमनाए वाले लोग होते हैं। तो इनके लिए चूँकि मरकरी इनका ख़राब चल रहा है, तो मद्दे मुकाबिल जितने भी अफराद होंगे मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाएंगी। ख़ास तौर पे जो अज़दवाजी ज़िंदगी के मामलात हैं, शरीक हयात के साथ इश्यूज़ आ सकते हैं कि आप मजाक कर रहे हैं और वो कोई और रंग दे दे, या आपकी किसी के साथ बिजनेस की पार्टनरशिप है तो आपका शराकतदार शुकूक व शुबात की फ़िज़ा कायम हो जाए तो कारोबार नहीं चल सकते। क्योंकि हफ्ता पैसा आने का भी है, आप किसी से पैसे लेने जाएँ, कोई ऐसी बात कर दें आपके पैसे रोक ले। तो ये वीक इस हवाले से बग़ैर मुशावरत के अगर ना गुजारें तो बहुत अच्छा रहेगा। वैसे इस वीक में ये ख़रीदारी भी करेंगे, शॉपिंग भी करेंगे, अपने ऊपर ख़र्चा भी करते हुए दिखाई देते हैं। जिनकी शादी नहीं हुई उनकी कहीं ना कहीं बातचीत बनती हुई भी दिखाई दे रही है। और ज़िंदगी का सारा निज़ाम और कारोबार चल रहा है, सिर्फ ज़रा मशवरा किससे करें? मशवरा देखें, सबसे बेहतरीन मशवरा ये होता है कि आपके जो ब्लड रिलेशन है, आप अल्लाह से इस्तिखारा भी कर सकते हैं। अगर आप किसी से कोई ऐसी बात नहीं शेयर कर सकते तो इस्तिखारा भी मशवरा है। और फिर उसके बाद आपके जो ब्लड रिलेशंस हैं, जैसे पेरेंट्स हैं, बहन भाई हैं, आपकी बीवी हैं, बच्चे हैं, ये सबसे अफजल रिश्ते होते हैं कि आप इनसे मुशावरत करें। अगर नहीं है तो फिर आप दोस्तों से मशवरा करें। तो अगर कोई भी ऐसा जो नहीं आपकी है, ज़िंदगी के स्टेक होल्डर्स हैं, बिल्कुल वही वासिफ अली वासिफ साहब की बड़ी खूबसूरत बात कि जिनको आपके जाने का दुख होना है, जिन्होंने आपके जाने पर रोना है, दोज आर द पीपल हु मैटर। ज़िंदगी में भी उन्हीं से ही मशवरा और उन्हीं के साथ ही चले। लेकिन ये कि इस पर डांट ना पड़ जाए, पहले पूछे कि मैं जाऊंगा तुम रोगी कि नहीं रोगी तो ये भी बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, इसके बाद अब बात करते हैं कैंसेरियंस की। इनका रूलिंग प्लैनेट मून ट्रांजिट करेगा सजिटेरियस में, उसके बाद कैप्रिकॉन में, और लास्ट में ही चला जाएगा एक्वेरियस के अंदर। तो ये वीक कैंसेरियंस के लिए शुरू के अंदर सेहत के लिए इतना अच्छा नहीं है कि हेल्थ के मामलात पर ज़रा फोकस रहना चाहिए। एक तरह सेहत को तवज्जो दे दें इस हफ्ते में। सेहत को तवज्जो जो है वो देनी बड़ी ज़रूरी है। फिर थोड़ा सा नींद इनकी डिस्टर्ब रहेगी और बिला वजह मायूसी, परेशानी, ऐसी कैफियत का शिकार रहेंगे। और ज़रूरत से ज़्यादा सोना, ये भी इस वीक में नज़र आता है इनका। और अगर किसी से कर्ज़ लिया है तो कर्ज़ की अदायगी मुश्किलात होंगी। कुछ फाइनेंशियली मामलात इनके इस वीक में इतने अच्छे नहीं हैं जिसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम चलेगी। फिर नज़र बद का भी शिकार हो सकते हैं और लोगों के रवैये मायूस करेंगे। ख़ास तौर पे जो इनसे कम उम्र हैं, जो इनके मातहत हैं, जो इनसे तनख्वाह लेते हैं, सैलरी लेते हैं, इनके मुलाज़मीन हैं, वो भी इनको परेशान कर सकते हैं। और हेल्थ पर फोकस करें क्योंकि ये कैफियत पहले 3-4 दिन रहेगी, उसके बाद इंशाल्लाह ये इस कैफियत उसके बाद ये हफ्ता गुजर जाएगा। उसके बाद पैसे भी आ जाएंगे, सैर व तफरी का प्लान भी इनका बनेगा, दोस्तों के साथ खाना पीना भी करेंगे। यानी ये कुछ दिन मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे जो है, वेडनेसडे तक ये कैफियत इनके ऊपर मुश्किल है। उसके बाद वीकेंड के करीब आप जरा रिलैक्स हो जाएंगे। जी बिल्कुल ऐसी। तो इसके बाद हम बात करते हैं लियो की। रूलिंग प्लानट इनका सन ट्रांजिट कर रहा है एरीज़ के अंदर, जो कि बहुत अच्छी पोजीशन पे है। कि लियोज़ वालों की एक तो छठी हिस्स इस हफ्ते में बहुत ज़्यादा तेज़ है कि हर ख़तरे को, हर प्रॉब्लम को, हर परेशानी को, इवन मिलने कोई किस मतलब के लिए आ रहा है वो भी इनको पता होगा। कि इतनी ज़्यादा इनकी सिक्स सेंस स्ट्रॉन्ग है। फिर इल्मी तशनगी, कुछ चीज़ ऐसी रह गई सीखने वाली ज़िंदगी में, वो पूरी करेंगे इस वीक में। रूहानियत का आंसर काफ़ी हद तक गालिब रहेगा। बच्चों की जानिब इनकी तवज्जो रहेगी कि बच्चों के लिए कुछ करना या उनके साथ मुशावरत करना, अपने असातिज़ा से मुलाकात करना, अपने शोबे से मुंसलिक अफराद के साथ मुलाकात होगी। फिर मोहब्बत का आंसर भी गालिब दिखाई देता है। कारोबारी अफराद के लिए मुनाफा रहेगा। सोशलाइजिंग बहुत ज़्यादा इस वीक में ये लोग करेंगे। बहन भाइयों की जानिब से सपोर्ट रहेगी। इनकम आमदन में, दीगर मामलात में तेज़ी और मुनाफे का रुझान, कि इस वीक में जो भी कर रहे हैं उसका बेनिफिट इनको मिलेगा। चाहे वो सिले की सूरत में मिले या पैसे की सूरत में मिले, वो डेफिनेटली इनको मिलेगा। तो ये हफ्ता समाजी ताल्लुकात में भी बेहतरी का है, काम लेने में आसानी रहेगी। इसके बाद हम बात करते हैं वर्गोस की। इनका रूलिंग प्लैनेट मरकरी ट्रांजिट कर रहा है पाइसिस के अंदर। इनके लिए चूँकि मरकरी इनका भी ख़राब चल रहा है, सारे काम इनके ठीक रहेंगे लेकिन घर का माहौल ठीक नहीं होगा। कि घर के अंदर जब आएंगे, घर आने को एक तो दिल नहीं करेगा, और जब घर आ जाएंगे तो घर में दिल नहीं लगेगा। बस इसी वजह से घर का माहौल खराब रहेगा। कुछ जिम्मेदारियों से गाफिल नज़र आ रहे हैं
जिसकी वजह से इनको तनकीदी जुमले सुनने को मिलेंगे। डेफिनेटली। और घर के अंदर लड़ाई झगड़ा बदमज़गी, इससे ज़रा थोड़ी एहतियात करें। वालदा हयात हैं, उनकी सेहत पर खुसूसी तवज्जो दें। घर के अंदर कुछ चीज़ों का ख़राब हो जाना, उन पे अखराजात बढ़ जाना, ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है कि घर की ज़रूरियात की चीज़ें उस तरह से पूरी ना हो पाना जिस तरह से सोच रहे हैं। तो इस वजह से ये वीक इनके लिए थोड़ा सा डिस्टर्बिंग रहेगा कि घर वालों के साथ मिजाज नहीं मिलेगा, घर वालों की सपोर्ट नहीं रहेगी। लेकिन अगर कहीं जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, मसरूफ़ हैं, ख़वातीन भी अगर कहीं काम कर रही हैं, तो उनके लिए करियर वाइज ये वीक बहुत अच्छा है। ख़ास तौर पे जिनकी जॉब नहीं है उनको ज़रा सी कोशिश से जॉब मिल सकती है। कोई काम शुरू करना चाह रहे हैं उसमें इनके लिए आसानी रहेगी। और फिर माजी में जिन चीज़ों पर ये मेहनत कर रहे थे उनके मुस्बत नताइज इस वीक के अख्ताम तक इनको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं कि वीकेंड मुस्तकिल मिजाजी का है, उसमें कोई ना कोई सलूशन बेहतर अंदाज में निकल आएगा कि घर वालों को छोड़कर बाकी चीज़ों में ये पूरा हफ्ता फाइनेंशियली तौर पे भी इवन बेहतर रहेंगे। ठीक है, यानी लेकिन अगर अपने ऊपर थोड़ा काबू पा लें, ये जो हरकतें इनसे सरसद हो रही हैं ये थोड़ी कंट्रोल कर लें, तो घर का माहौल भी निस्बतन इनके प्लैनेट की वजह से हो रही है। ठीक है, ठीक। इसके बाद ये अच्छा है, जो कुछ भी हो रहा हो प्लैनेट पे डाल दो। ऐसे ही मैं क्या करूँ, तो प्लैनेट्स में आज मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि अपनी नाकामियों का रोना खुद ना रोया करो, एस्ट्रोलॉजी सीखो और प्लैनेट्स को दोष दो कि तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। बिल्कुल ठीक। इसके बाद हम बात करते हैं लिब्रा की। इनका रूलिंग प्लैनेट वीनस ट्रांजिट कर रहा है एरीज में, जो कि कम्बस्ट भी चल रहा है। और ये हफ्ता इनके लिए मेहनत बहुत ज़्यादा रहेगी। हार्डशिप या फजूल की मेहनत एक्टिव है, फिर शॉर्ट जर्नीज़ के अंदरून मुल्क सफ़र, या बार बार इनको घर से बाहर जाना पड़ेगा, आना पड़ेगा किसी बीमार की तीमारदारी के लिए, दोस्तों से मुलाकात के लिए। फिर फैमिली के अमूर खासे एक्टिव रहेंगे इस वीक में, बहन भाइयों के लिए कुछ करने का मौका मिलेगा। लेकिन किसी न किसी गलत फहमी का शिकार होंगे जिसकी वजह से इनकी बहस किसी से होगी और लड़ाई झगड़े का अंदेशा कि दूसरों से नज़रियाती इख्तलाफात पैदा होते हुए भी इस वीक में नज़र आ रहे हैं। और बुज़ुर्गों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, ख़ास तौर पे वालिद के साथ बाअदब रहें। नींद इनकी इस वीक में बिल्कुल भी पूरी होती हुई नज़र नहीं आ रही, जिसकी वजह से मिजाज में चिड़चिड़ापन भी रहेगा, चीज़ें इनकी थोड़ी डिस्टर्ब रहेंगी, बेचैनी बेकरारी रहती हुई। फिर अगर बैरून मुल्क जो लोग जाना चाह रहे हैं उनके मामलात में ताख़ीर है, काम कर रहे हैं लेकिन इनको फील ये होगा कि कामों में सुस्ती बहुत ज़्यादा है, उस वजह से इनका बिहेवियर थोड़ा सा हार्श हो जाएगा, एग्रेसिव हो जाएगा और दूसरों के साथ इनकी बहस व मुबाहिसा हो सकता है। तो ये भी मीठी चीज़ों का सदका अपना दें। किसी भी मीठी चीज़ का सदका जो है इनके लिए बेहतरीन सदका होता है, कभी भी अगर ये महसूस करें लिब्रा वाले। फाइनेंशियली तौर पे भी कोई इतना अच्छा नहीं, बस नॉर्मल सा वीक है इनके लिए। बिल्कुल सही, लेकिन ठीक है, वन ऑफ दोज वीक्स जो कि गुजर जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जंजारी साहब हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद बाकी जो सन साइंस हैं उनको गाइडलाइंस देंगे। और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ, सारी वो ढूंढ लाए, आओ फिर से मुस्कुराए। मॉर्निंग विद फराह।